पार्ट 21 में हम देख चुके हैं गार्ड के मना करने के बाद भी प्रोपाई बटरफ्लाई को पकड़ती पकड़ती जंगल में चली गई थी। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 22 से पहले पार्ट 21 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 22 में हम देखते हैं पूपा देखता है कि प्रोपाई अभी तक नहीं आई, तो वो भाग के बाहर आता है। प्रोपाई उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी, तो वो गार्ड से पूछता है। गार्ड बताता है कि वो लड़की तो जंगलों में चली गई, जहाँ इतना अंधेरा है। अब तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है, पता नहीं वो मिल पाएगी भी या नहीं। इधर प्रोपाई अभी भी बटरफ्लाइज पकड़ रही थी, पर फिर अचानक से सैड हो जाती है और रोने लगी थी। पूपा प्रोपाई को ढूंढते ढूंढते जंगलों में आ गया था। प्रोपाई जंगलों में ही खो जाती है और उसे बाहर जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था, तो वो पूपा को फ़ोन करने लगी थी, बट उसके फ़ोन की बैटरी डाउन थी। तभी उसे याद आता है कि पूपा ने बताया था कि कॉन्स्टलेशन को फॉलो करके वो सही डायरेक्शन को ढूंढ सकती है। तो कहती है, याद आया, ये नॉर्थ की डायरेक्शन है, मैं तुम्हारे पास आने वाली हूँ पूपा। पर फिर डरावनी आवाज़ें सुन उसे डर लगने लगा था, तो भागती भागती गिर जाती है और फिर पीछे देखती हुई उठ के भागती है। जैसे ही उसे कोई पकड़ता है, वो डर के मारे चिल्लाने लगी थी। पूपा कहता है, ये मैं हूँ प्रोपाई। तो वो पूपा को हक कर रोने लगती है। वो कहता है, इट्स ओके, मैं हूँ ना, तुम अकेली क्यों जंगल में आ गई थी, पता है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। वो कहती है, क्योंकि मुझे तुम लोगों की बातें समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बाहर घूमने आ गई और जंगलों में खो गई। वो कहता है, आई एम सॉरी। प्रोपाई देखती है कि पूपा के कंधे पे एक कैटरपिलर है, पर पूपा उस कैटरपिलर को देख चिल्लाने लगा था, तो प्रोपाई उस कैटरपिलर को भगा देती है और हंस रही थी। देन पूपा वाज लाइक, काफ़ी रात हो गई तो चलो चलते हैं, और उसका हाथ पकड़ता है। वो कहती है, तुम ही हमेशा मेरी हेल्प करते हो। वो कहता है, किसने कहा, अभी तुमने भी तो कैटरपिलर को भगा के मेरी हेल्प की है ना। उस दिन स्पाइसी स्वीट ड्रिंक वाले दिन भी कोई साइंटिस्ट जितना मर्जी स्मार्ट हो वैसा तरीका कभी नहीं सोच पाएगा। हर कोई अपने काम में एक्सपर्ट होता है, और तुम भी अपने काम में हो, तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे। पूपा प्रोपाई को किस करने के लिए करीब होता है, तभी उन पे कोई लाइट मारता है। इनफैक्ट वो गार्ड्स थे जो उन्हें ढूंढ रहे थे, और कहते हैं, कोई नहीं, तुम चालू रखो, और चले जाते हैं। पर प्रोपाई और पूपा को हंसी आ रही थी, तो वो भी चले जाते हैं। वो दोनों होटल के रूम में आ गए थे। प्रोपाई नहाने के लिए वॉशरूम जाती है। पूपा जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, ग्लास के आर पर प्रोपाई कपड़े बदलती हुई दिख रही थी। वो उसे देख चिल्ला पड़ती है, तो पूपा जल्दी से मुंह फेर लेता है। वो कपड़े पहन के बाहर आती है और कहती है, बाथरूम में इतना बड़ा शीशा लगा है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो कहता है, मुझे भी नहीं पता था। ऐसा करता हूँ, जब तक तुम नहा रही हो तब तक मैं रूम के बाहर चला जाता हूँ। वो कहती है, रहने दो, बाहर इतनी गर्मी है और तुम भी पूरा दिन काम करके थक गए होंगे। वो कहता है, तो तुम नहाओगी कैसे, क्या तुम चाहती हो कि मैं सब कुछ देखूँ। वो कहती है, पगला गए क्या, मैं ऐसे कपड़े पहने पहने नहा लूँगी। वो कहता है, तुम्हें भूख लगी होगी ना, तो कुछ खा लो, तब तक मैं शीशे का कुछ करता हूँ। तो वो हाँ करती है। जब तक प्रोपाई डिनर करती है, तो पूपा शीशे पे कपड़ा टांग देता है ताकि उसके आर पार कुछ भी ना दिखे। पर प्रोपाई जब नहा रही थी, पूपा की हार्ट बीट बढ़ रही थी। वो जैसी बाहर आती है, वो उसे नेकलेस दिखाकर कहता है, हैप्पी लव डे। वो थैंक यू करती है, तो वो उसे अपने हाथों से वो नेकलेस पहनाता है। प्रोपाई कहती है, कितने दुख की बात है ना, लव डे का आधे से ज़्यादा दिन तो ऐसे ही निकल गया। वो कहता है, सैड मत हो, ये तो सिर्फ एक दिन का नाम है, मैं तो तुम्हें हर रोज़ लव करूँगा। वो कहती है, यानी नेकलेस का मतलब है हमारा लव कभी चेंज नहीं होगा। वो कहता है, एक चीज़ हमारे लव को बयान नहीं कर सकती, हमारा लव पाई की वैल्यू की तरह कांस्टेंट है जो कभी नहीं बदलेगा। वो खुश होती है। फिर पूपा उसे किस करने लगता है और दोनों की किसिंग स्टार्ट हो गई थी। बेड पे आते ही वो उससे पूछता है, क्या मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। वो हाँ करती है और उसके शर्ट के बटन ओपन करने लगा था। आखिर वो दोनों एक रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं, पर उसके बाद दोनों ही काफ़ी शर्मा रहे थे और एक साथ कहते हैं, पहले तुम उठो। तो पूपा पहले उठकर चला जाता है।
पर प्रपाई अब भी बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी। नेक्स्ट डे प्रपाई फ़ौरन से आने वाली थी, इसलिए वो काफ़ी सैड थी। वो कहता है कोई नहीं, मैं जल्दी तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगा। वो कहती है तुम ये लेटर कवांग को दे देना और ये पेन ड्राइव मेरे जाने के बाद देखना। वो हाँ करता है तो दोनों टाइट से हक कर लेते हैं। बैंकॉक वापस आकर प्रपाई काफ़ी सैड थी। टाइम उसे अपनी कार में लिफ्ट देने को कहता है, बट वो मना करके चली जाती है। पूपा प्रपाई की दी हुई पेन ड्राइव देखता है, जिसमें प्रपाई उसे मेमोरी ऑफ लव की शॉर्ट फिल्म के बारे में बता रही थी, जो उसने उस दिन रिकॉर्ड किया था। और फिर पूपा उसे वीडियो कॉल करता है तो वो कहती है तुम मेरी चिंता मत करो, अपनी रिसर्च पे फोकस कर लो, तुम काफ़ी बिजी हो गए ना। नेक्स्ट डे जब प्रपाई कंपनी आती है तो कार्टून उसे बताती है कि हमारी कंपनी शॉर्ट फिल्म कंपटीशन जीत गई, देख टाइम की एक्टिंग कितनी बढ़िया लग रही है। फे का प्रोजेक्ट तो बिंदास निकला और उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग भी एकदम बिंदास थी, वो कितनी बढ़िया एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर बनेगी। प्रपाई हैरानी से कहती है फे? वो कहती है हाँ फे, वो बहुत खुश है, बॉस भी उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। प्रपाई हैरान। इधर टाइम का मैनेजर टाइम को बताता है कि उसकी शॉर्ट फिल्म काफ़ी फेमस हो गई थी, बट टाइम ये देख हैरान था कि प्रपाई की जगह फे का नाम क्यों लिखा है, इसलिए वो जल्दी से भागता है। फे किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी कि आप चिंता मत करिए, मैं आपकी एडवर्टाइजिंग को भी फेमस कर दूंगी, जैसे मैंने अपनी शॉर्ट फिल्म में अपना बेस्ट किया है। प्रपाई कहती है शॉर्ट फिल्म के डायरेक्टिंग में तुम्हारा नाम क्यों है, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकती हो? फे कहती है क्या एक्सप्लेन करूं, सब लोग मेरी शॉर्ट फिल्म की तारीफ़ कर रहे हैं, मुझे खुद पे बहुत प्राउड है। प्रपाई कहती है पर वो शॉर्ट फिल्म का प्रोजेक्ट तो मैंने किया है ना। फे कहती है हाँ, पर तूने सबमिट तो नहीं किया ना, और तू टाइम जैसे सुपरस्टार को भी इसी कंपनी की वजह से ही जान पाई है, वरना तेरी औकात कहाँ। प्रपाई कहती है मुझे एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर से बात करनी होगी, और चली जाती है। पर फे काफ़ी टेंशन में लग रही थी, पर एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर का ना फ़ोन लगता है ना वो कहीं पे मिल रहा था। फिर एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर का मैसेज आता है कि मैं मीटिंग में बिज़ी हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। पर तभी प्रपाई फे को एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर से बातें करते देख लेती है तो कहती है वो शॉर्ट फिल्म प्रोजेक्ट मैंने किया है, तुम जानते हो ना। डायरेक्टर बहाने बनाने लगा था। प्रपाई कहती है मुझे अभी के अभी सच बताओ, वरना मैं बॉस को सब सच बता दूंगी। फे कहती है तू हमें धमका रही है। डायरेक्टर कहता है मैंने लॉयर से बात की, उसने बताया कि एम्प्लॉय का कोई भी प्रोजेक्ट कंपनी के नाम से ही जाना चाहेगा, तो अगर फे अपना नाम ले रही है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रपाई कहती है पर एक्टर और फोटोग्राफर मेरे फ्रेंड्स थे, कंपनी ने उन्हें कोई सैलरी नहीं दी, उन्होंने मेरे कहने पे काम किया। डायरेक्टर कहता है पर तुम तो कंपनी की एम्प्लॉय हो ना, हमने क्रेडिटर में सब स्टाफ के साथ साथ तुम्हारा नाम भी लिखवा दिया है। प्रपाई कहती है तुम स्टार्टिंग से ही सब जानते थे ना, क्या तुम्हें लगता है तुमने जो किया वो सही है? डायरेक्टर कहता है कंपनीज ऐसी काम करती हैं, तुम कंपनी के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। फे कहती है तू ये प्रोजेक्ट सिर्फ कंपनी की बदौलत कर पाई, वरना तेरे जैसी लड़की जिसने एडवर्टाइजिंग से ग्रेजुएशन भी नहीं की इतना बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर ले, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए शॉर्ट फिल्म की सेलिब्रेशन पार्टी में तू भी ज़रूर आना, आखिर तेरा भी तो इसमें हिस्सा है। प्रपाई काफ़ी सैड होती है क्योंकि वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी वहाँ टाइम की एंट्री होती है। वो कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ, तुम स्टॉकर हो क्या? वो कहता है नो आई एम सुपरस्टार। वो कहती है तुम्हें कुछ काम धंधा नहीं है क्या? वो कहता है हम फ्रेंड्स हैं ना, इसलिए मैं तुम्हें अकेले सैड नहीं देख सकता। कंपनी के कुछ लोग उन्हें घूर रहे थे तो प्रपाई जल्दी से टाइम के साथ चली जाती है, पर फे उन्हें जाते हुए देख रही थी और उसकी इवल स्माइल बता रही थी कि उसने ज़रूर कोई कांड किया है। इधर पूपा जल्दी जल्दी रिसर्च कंप्लीट करने में लगा पड़ा था ताकि जल्दी जल्दी प्रपाई के पास जा सके। टाइम प्रपाई को एक कैफ़े में लेकर आता है और प्रपाई के लिए काफ़ी सारे स्वीट्स ऑर्डर करता है ताकि उसे बेटर फील हो, और फिर प्रपाई को सैड देख कहता है तुम्हें उनके खिलाफ केस करना चाहिए, मैं तुम्हें लॉयर से मिलवा दूंगा। वो कहती है जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है ये बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है वो सही है, कंपनी के एम्प्लॉय का काम कंपनी का ही तो है। वो कहता है पर वो प्रोजेक्ट तुम्हारे नाम से होना चाहिए था, ना कि फे के नाम से। ऐसा करना कंपनी छोड़ दो और सब कुछ इंस्टा पे पोस्ट कर दो, हैशटैग डालना मेमोरी ऑफ लव का सीक्रेट और हॉट सुपरस्टार टाइम। प्रपाई वाज लाइक नो। फिर वो ऐसे ऐसे बहुत सारे हैशटैग बताता है, बट प्रपाई सब मना कर देती है।
वो कहता है, मुझ जैसा हॉट सुपरस्टार तुम्हारे लिए हैशटैग सोच रहा है और तुम्हें कोई पसंद क्यों नहीं आ रहा। वो कहती है, ऐसे तो मैं फायर्ड हो जाऊंगी, मुझे बैंकॉक में जॉब करनी है तो फेक ही बातें माननी पड़ेंगी। वो कहता है, तो तुम ऐसे ही जाने दोगी। वो कहती है, तो मैं क्या करूं, सोचो कि ये मेरा बैड लक था। वो कहता है, क्या पूपा को इस बारे में पता है। वो मना करती है। वो कहता है, तुम्हारे और पूपा का ब्रेकअप हो गया क्या। वो कहती है, सोच समझ के बोलो, पूपा काफ़ी बिजी है इसलिए मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। वो कहता है, एक बॉयफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड की हमेशा हेल्प करनी चाहिए, वो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। वो कहती है, मेरे पूपा के बारे में कुछ भी मत बोलो। देन ही वॉज लाइक, ओके। पूपा प्रपाई को कॉल करने लगता है। पूपा का कॉल आते देख टाइम फ़ोन उठाने लगा था। प्रपाई उसे छीनती है बट वो नहीं देता तो वो उसके मुंह में ब्रेड ठूस देती है और फिर खुद पूपा का फ़ोन उठा लेती है। पूपा उसे बता रहा था कि मेरी रिसर्च कंप्लीट होने वाली है, सिर्फ थोड़ा सा काम रह गया। वो कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे जल्दी आने का वेट करूँगी। वो कहता है, मुझे जल्दी वापस आना ही होगा, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि ज़रूर कोई ना कोई तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है। तभी टाइम पीछे से म्याऊं की आवाज़ निकालता है। वो चुप हो जाती है। पूपा पूछता है, तुम ठीक हो। प्रपाई कहती है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। टाइम फिर से म्याऊं की आवाज़ निकालने लगा था तो प्रपाई उसका मुंह बंद कर देती है और वो उसके हाथ में काटने लगा था। प्रपाई की आवाज़ सुन पूपा कहता है, क्या हुआ प्रपाई। वो कहती है, कुछ भी नहीं है, मुझे डॉगी ने काट लिया। टाइम हंस रहा था पर पूपा चुप हो जाता है। वो पूछती है, पूपा तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। पूपा गुस्से से कहता है, मुझे वीडियो कॉल करो, मुझे टाइम से कुछ कहना है। और इसी के साथ पार्ट 22 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।